नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान पिछले 6 महीने से ज्यादा वक्त से धरने पर बैठे। लंबे समय से आंदोलन को लेकर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की, जिसके बाद एक बार फिर आंदोलन की मंशा को लेकर तरह तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुलाकात को भुनाते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन पर निशाना साध दिया। विज ने कहा कि किसान आंदोलन सही मायनों में कुछ राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, इनका किसान हित से कोई वास्ता नहीं है। विज ने कहा कि जब सरकार किसान कानूनों को लेकर हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है तो किसान नेता क्यों बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्हें कृषि कानूनों में जो भी कमियां लगती हैं, सरकार उनमें संशोधन को भी तैयार है। किसान आंदोलन के बीच क्या राजनीतिक मुलाकात जरूरी थी? पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर किसान नेता राकेश टिकैत अपने निजी स्वार्थों के चलते मुलाकात करने गए थे? जब किसान संगठन खुलेआम किसी भी तरह की राजनीतिक एजेंडे से इंकार करते हैं तो क्या यह अकेले मुलाकात जरूरी थी? तोमर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए और 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या हैं ये बता नहीं पाए कि 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। तो किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मुलाकात की है और उसी मुलाकात को लेकर अनिल विज ने जो बयान दिया है, अब काफी ज्यादा पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। रेणु भाटिया बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगी। खालिद हुसैन कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुखवीर तंवर INLD के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ हमारे PHH एडिटर आशीष शर्मा भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले हैं। तो चलिए, सभी मेहमानों का तारुफ हमने आपको करा दिया है। सभी मेहमानों का स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा रेणु भाटिया जी आपसे रहेगा। जिस तरीके का अनिल विज ने बयान दिया है, क्या लगता है आपको कि इस बयान का क्या अब असर आगे देखने को मिलेगा? देखिए साहिल, अनिल विज जी ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट और एकदम सरल बात है। मुझे लगता है कि इसको कुछ ज्यादा कंक्लूजन्स या कुछ ज्यादा डिटेल्स करने की जरूरत भी नहीं इस बात को, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है जिस तरह से टिकैत एंड पार्टी कुछ नेताओं के साथ मुलाकातें कर रही है, उसके पीछे कहीं पर भी किसानों का हित, कहीं पर भी किसान हितैषी टॉक्स, कहीं पर भी किसान हितैषी मसले सॉल्व करने की बातें, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया। और जैसे माननीय अनिल विज जी ने कहा, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और बिल्कुल सही बात कही है कि 11-12 दौर की बैठक में बार बार एक ही बात सामने आई कि आपको प्रॉब्लम किस बात से है, किस चीज को आप समझते हैं कि ठीक नहीं, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसके पीछे 2 रीजन है साहिल। एक तो इनको एक्चुअली किसानों के हित के लिए सोचना नहीं था, इनको अपनी राजनीतिक एक स्पेस बनाए रखने के लिए ये सारा जो है परपंच किए जा रहे हैं। दूसरी बात, किसी एक ने भी, इवन टिकैत जी ने भी, मैं बड़ी छोटी कार्यकर्ता हूं भाजपा की, लेकिन अगर मेरे साथ भी टिकैत जी बैठेंगे तो वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि इन 3 बिलों में कमी क्या है, किसानों के लिए अहित कहाँ है, किसानों के लिए नुकसान कहाँ है, बर्बादी कहाँ है। जो ये मोटे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं किसानों को बर्बाद करने की बातें हैं, तो किसान बर्बाद कहाँ हो रहा है? कम से कम आप बैठ रहे हैं, दिन रात धूप में आप बैठे हैं, ठंड में आप बैठे हैं, 6 महीने होने को आए, आप हमें एक्सप्लेन तो करिए कि किस बात की कमी है इस जो है विधेयक में। लेकिन वो आज तक नहीं कर पाए। या तो ये पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि इनको पता है हमने पढ़ा, या अगर पढ़ा भी है तो इनको पता है अरे वाह इतना बढ़िया बिल इन्होंने बना दिया, अब हम कैसे अपनी राजनीति चमकाएंगे। तो एक अड़ियल तरीके से अपनी बातों को घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। प्रॉपर जवाब इनके पास नहीं है। जी
खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। खालिद जी, आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि किसानों की तरफ से ये बयान सामने आता है कि सरकार उनकी मांगों को मानना ही नहीं चाहती है, उनके आंदोलन को लेकर सरकार किसी भी तरह से गंभीर नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का ये आरोप है कि जो किसान हैं वो एक तरफ तो बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इस पूरे आंदोलन का राजनीतिकरण करना बिल्कुल गलत है, और वहीं दूसरी तरफ वो मुलाकात करने ममता बनर्जी के पास चले जाते हैं, राकेश टिकैत। साहिल जी, मैं आपकी सभी बातों का जवाब दूंगा, साथ में जो उनका भी जवाब दूंगा। हाँ। जब सरकार ने अपना प्रचार शुरू किया, साहिल जी, सरकार ने 2014 में जब प्रचार शुरू किया तो नरेंद्र मोदी जी का नारा क्या था कि वो बेच रहे हैं देश को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये सरकार का नारा था, आज की सरकार का। किसानों के बलबूते या इस देश के आम नागरिकों के बलबूते आप सरकार में बैठ जाते हैं। सरकार लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है। सरकार में बैठने के बाद सरकार के लोगों को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को और उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं को ऐसा लगता है कि सरकार आसमान से गिरी है और निचले जो जमीन पे भारत में लोग हैं उनका एक तरह से बिल्कुल उनका दमन के लिए सरकार बनी है। जब यही लोग सरकार बनाने वाले हैं और जब वही लोग आपसे सरकार की कोई बात करते हैं, आप एक बात समझ लीजिए कि ये कैसे तय हो गया कि ये जो कानून बनाए गए, काले कानून जो बनाए गए, वो किसानों के हित में हैं। मैंने कल भी एक चैनल डिबेट में कहा, मैं आज फिर से आपको दोहराना चाहता हूं कि जब सरकार इतनी फिक्रमंद थी किसानों के लिए, तो जब 2014 में सरकार बनी तो सरकार ने सबसे बड़ा पहला फैसला किसानों को विरोध में लिया था। जो सरकार बनते समय ये कहती है कि हम जब आएंगे सरकार में, हम आएंगे और हम सरकार में बैठेंगे भाजपा के लोग, तो हम सबसे पहले किसानों के हित में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट है उसको लागू करेंगे। सरकार ये कह के सत्ता में बैठती है, लेकिन बैठते ही सरकार क्या करती है कि पहला फैसला वो देती है किसानों के खिलाफ, जो जमीन अधिग्रहण बिल कांग्रेस जिसको लेके आई थी, जिसके भारत के किसानों को जिसका बहुत बड़ा फायदा है, उस सबसे पहले उस बिल को आकर सरकार रद्द करने की कोशिश करती है, जिसका पूरे देश के किसानों ने और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया। सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आऊंगा अभी आपके पास, उनको बात पूरी कर लेंगे। गृह मंत्री जी क्या कहते हैं और भाजपा, एक मिनट गृह मंत्री, हाँ सुनिए गृह मंत्री जी क्या कहते हैं और भाजपा के लोग क्या कहते हैं। रेणु जी सुनिए, एक मिनट रेणु जी बात पूरी कर लेने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, जवाब लेंगे आपसे। नहीं ठीक है, हाँ खालिद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ खालिद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आज सरकार क्या कह रही है, आज सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि एक तरफ तो 11-12 दौर की बातचीत आप किसानों के साथ करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि ये विपक्ष द्वारा भड़काए हुए लोग हैं। विपक्ष आसमान से नहीं टपकाए, विपक्ष की भी इस देश के अंदर कोई जिम्मेवारी है। अगर किसानों को ऐसा लगता है, जिनके लिए आपने कानून बनाया, उनको लगता है कि कानून हमारे फेवर में, हमारे फायदे में नहीं है और वो सरकार से उसे रद्द करने की मांग करते हैं। जिन लोगों की खेती है, क्या सारे देश के किसानों का, आप सारे देश के किसानों को तहसील में चेक करवाइए कि किस पार्टी का कार्यकर्ता, इसके पास जमीन है कि नहीं है। ये बेहूद कई बड़ी बातें भाजपा के लोग इस समय कर रहे हैं। ये तरीका क्या है? एक साल से ज्यादा से समय इस आंदोलन को चलते हुए हो गया, करीब हजारों लोग इसमें शहीद हो गए। भाजपा के लोगों की, जो शहीद हुए लोगों के, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। आप दो तरफा बात करते हैं, एक तरफ कहते हैं कि आप देश हित में काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि दूसरी तरफ आप दिखाते हैं देश को कि जो देश के लोग हैं, देश का अन्नदाता है, जय जवान जय किसान के देश में, जय जवान जय किसान के देश में साहिल जी, भाजपा के शासन में एक ही नारा रह गया है, जय उद्योगपति। भाजपा का एक नारा रह गया है, वो उद्योगपतियों के लिए सरकार है और सरकार उद्योगपतियों की है, ये एक नारा बचा है। चलिए ठीक है, अन्यथा कोई रेणु जी से जवाब ले लेते हैं। अरे आप 11-12 दौर की बातचीत आप कर लेते हैं। ठीक है रेणु जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, जल्दी जी। साहिल एक तो प्लीज गलत इंफॉर्मेशन ये लोगों तक ना
पहुंचाएं। जो भी इन्होंने SYL की बातें और स्वामीनाथन की बातें की, कृपया करके ये पढ़ें। स्वामीनाथन क्या है, क्या क्या उसमें हल किया गया, ये पढ़ें। जनता को गुमराह ना करें, मैं हाथ जोड़ के आपको विनती करती हूँ। दूसरी बात, बार बार जिम्मेदारी की बातें वो लोग करते हैं, ताज्जुब मुझे ये होता है कि वो लोग जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो पूरे 10 वर्षों तक केंद्रों में भी और प्रदेशों में भी 10-10 साल तक सरकारें रही, खासतौर से मेरे हरियाणा में रही, पंजाब में रही, वहां 10-10 वर्षों तक सरकार रही और गैर जिम्मेदाराना इन्होंने किसानों के साथ हर कार्य किया। आज जिन बातों के लिए कहते हैं हम विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए बैठे, हम आसमान से नहीं उतरे। मान लिया, कहां थे आप तब जब हम विपक्ष में थे? कहां थे आप तब किसानों के लिए जब हम लोग विपक्ष में थे और हम आपसे कहते थे किसानों को अधिकार दीजिए और आप नहीं देते थे? आज आप हमारे को उल्टी बात करते हैं। इसी को कहते हैं ना कि गुमराह करना, इसी को कहते हैं बड़ी बड़ी दलीलें देना और झूठ सच पर्दे पर आकर बोलना, डिबेट्स के माध्यम से गुमराह करने की कोशिश करना। हम लोग बैठे हैं सच्चाई बोलने के लिए। हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता ये ना भूले कि भाजपा के सिपाही बैठे हैं सच्चाई बताने के लिए। ठीक है। आशीष अग्रवाल हमारे PHH एडिटर भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। आशीष जी, आपने सुना, आरोप प्रत्यारोप तो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात कर ली है, उसके राजनीतिक मायने यहाँ पर निकाले जा रहे हैं कि राजनीति से ये प्रेरित पूरा आंदोलन है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल साहिल, देखिए जिस तरीके से राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा किसान आंदोलन में बनकर उभरे हैं। टिकैत परिवार पहले से ही चेहरा था, लेकिन राकेश टिकैत जो है वो खुद एक नेशनल फेम बन के उभरे हैं। तो ऐसे में मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि उन्हें किसी से भी राजनीतिक कोई भी चेहरा हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो या किसी पार्टी का कोई नेता हो, उनसे मिलने से पहले इन सभी बातों पर मंथन करना चाहिए कि जो आंदोलन इतने लंबे समय से चल रहा है उसके ऊपर इन मुलाकातों का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल देखिए, समझने की जरूरत है। सवाल यहाँ पे किसी एक नेता के किसी दूसरे नेता से मिलने का नहीं है, सवाल यहाँ पे एक पूरे आंदोलन का है और उस आंदोलन का है जिसको सफल करने के लिए ना जाने कितनी बड़ी संख्या के अंदर किसान लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, कृषि कानून जो नए आए हैं उनको काले कानून बताया जाता है। मान लिया जाए कि आपकी मांग ठीक है, अगर मांग ठीक है तो आप सही तरीके से, मुझे लगता है कि अपने आंदोलन पर, आपको आंदोलन की राह पर रहना चाहिए। क्योंकि जब इस तरह की मुलाकातें कोई भी किसान आंदोलन से जुड़ा नेता करने लगेगा, जो कि अब नेता भी कहलाए जाने लगे हैं किसान, तो आप ये मानकर चलिए कि सीधे तौर पर इसका प्रभाव जो है वो किसान आंदोलन पर आएगा ही आएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पर किसानों के साथ साथ सरकार भी, जो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के अंदर जितनी जल्दी निपटारा करने की कोशिश करेगी उतना सभी के लिए अच्छा होगा। क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलना ये किसी के भी हित में नहीं है। जी आशीष जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से ये लंबा आंदोलन खिंचता जा रहा है, उससे यही लगता है कि कोई ना कोई निष्कर्ष यहाँ पर अब जरूर निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं और ये ना किसानों के लिए अच्छा है और ना ही देश हित में है। तो हमारे साथ सुखवीर तंवर जो कि INLD के प्रवक्ता हैं, उनकी भी हम राय जानेंगे इस पूरे तमाम प्रकरण पर। सुखवीर जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राकेश टिकैत की जो मुलाकात हुई है ममता बनर्जी के बाद, और ममता बनर्जी के साथ जो उन्होंने मुलाकात की उसके बाद से लगातार जो सरकार है वो यही कह रही है कि ये जो पूरा आंदोलन है वो राजनीतिक उद्देश्य के साथ यहाँ पर गढ़ा गया है। क्या कहेंगे? साहिल जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता महोदया और कांग्रेस के प्रवक्ता साहब जो बात कर रहे थे, पूरे एक साल, विगत का एक साल 5 जून के बाद निरंतर जिस प्रकार के बात रही मीडिया में, अनेक मंचों पे हमने अनेक बार गिनवाया कि इन कानूनों में काला क्या है, सफेद क्या है। मैं उस बात पे जाके समय खराब नहीं करूंगा। सरकार खुद 18 बिंदुओं पे मान चुकी थी कि ये हम बिंदु हटा देंगे, और अगर इसमें कुछ काला नहीं होता तो माननीय उच्चतम न्यायालय इस पे रोक नहीं लगाता। ये भारतीय जनता पार्टी की महोदया को इन बातों पर विचार करके भी बात करनी चाहिए। और जहां तक मैं बात करूं माननीय अनिल विज साहब के बयान की, अनिल विज साहब तो खुद अपनी सरकार में ये प्रासंगिक हो चुके हैं। उनके अपने महकमे में कभी DG से DIG का विवाद है,
कभी सीआईडी से डीसी का विवाद है, अपने उनको ही संभाल लें, स्वास्थ्य विभाग को संभाल लें। ये हर चीज में ऐसे कूद पड़ते हैं जबकि इनकी जरूरत नहीं है। इनकी अपनी सरकार में ही कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। हर चीज में, हर बात में ट्वीट करते हैं, हर बात में बात करते हैं। अरे जो आपको विभाग मिल रहे हैं पहले उनको देख लो, किस प्रकार के जो हालात हुए हरियाणा में कोरोना काल में, वो आप सबको भली बातें अवगत आप उन बातों से। दूसरी बात, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात आ रही थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इस कांग्रेस का जब शासनकाल था, कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में विफल रही और 2013 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मनोनीत हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, उस वक्त मोदी जी ने भी और उस वक्त के राष्ट्रीय मोर्चा के जो अध्यक्ष थे, किसान मोर्चा के, इनके जो आज हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अनेक मंचों पे मोदी जी ने और धनखड़ साहब ने कहा कि जिस दिन मोदी जी दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने वाली कलम या तो टूट चुकी है, गुम हो चुकी है। इसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने हलफनामा दिया, अभी जो बड़ी बड़ी बात कर रही थी भाटिया जी के हमने ये कर दिया स्वामीनाथन का, आप देखो तो सही, क्या देखें? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते? आखिर इस देश को कब तक आप इन सच्चाइयों से मुंह चुराओगे? और रही बात किसान मोर्चा, देखिए राकेश टिकैत निसंदेह किसान नेता हैं, इनके पिताजी बहुत बड़े इस राष्ट्र के किसान नेता थे। अगर वो किसी से मिल रहे हैं तो इनको आपत्ति क्या है? निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण जो ये काले कानून लागे किया, ठीक है रेणु जी क्या कहेंगे आप? आरोप लग रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर राकेश टिकैत ने ममता बनर्जी से मुलाकात कर ली तो इसमें सरकार को दिक्कत क्या है? किस बात की आपत्ति? साहिल, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप स्वयं समझते हैं कि ये किस तरह की मुलाकातों की बात कर रहे हैं। और इंडियन नेशनल लोकदल ये भाषा बोले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता जब विज साहब की वाद विवाद और डीजीपी और फलां ढिमका की बातें करते हैं इस विषय को घुमाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर ये इस तरह की बातें करते हैं तो इनको सूट ही यही बातें करती हैं। क्योंकि अगर इनके अपने परिवार की वाद विवाद की बातें शुरू कर देंगे जिसमें से जेजेपी का जन्म हुआ, तो फिर इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहेगा। रही बात किसानों के मसीहा बनने की और कहानियां करने की, अपने समय में देवीलाल जी के बाद इन्होंने इनके INLD के चीफ जो आज घर पे हैं, आराम फरमा रहे हैं, उन्होंने कुछ क्या ऐसा चेंज दिया किसानों को जिसके लिए आज ये परिभाषा कर रहे हैं, आज ये इसकी बात करते हैं कि हमने लागू नहीं किया स्वामीनाथन की बातें। तो उसमें आप जो मैंने बोला ना कि पढ़कर बताइए, तभी मैंने इसी विषय को बोला कि पूरी जानकारियों के बिना जब ये बात करते हैं ना तो विषय इनइफेक्टिव हो जाता है, उसका इफेक्ट सारा खत्म हो जाता है और किसान गुमराह के गुमराह रहते हैं, क्योंकि हम उस एजेंडे को स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं और ये घुमा फिरा के गलियों में से घूम घाम के उसी स्थान पर आने के प्रयास करते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कह रही थी और कि जो लोग इस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हैं, भले ही ये किसी को आज तारीफे काबिल बता रहे हैं कि उनके पिता किसान नेता थे और वो थे, अगर उनका पिछला रिकॉर्ड तो आप देखिए, उस किसान नेता को क्या हश्र उनके ही लोगों ने किया था, कितना उनको प्यार दिया था, कितना आज उनको अपनी उस जगह को बनाने के लिए कि मैं एक चमकता सितारा बना रहूं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कभी भी जो है किसान जो हमारा अन्नदाता है उनको रौंद कर, उनके ऊपर दबाव डालकर, उनके ऊपर खड़े होकर ये कभी भी ऐसे कोई नेता नहीं बन सकते। ये टेम्पररी फेज इनको 4-5 महीने का जो किसानों ने भूले भटके दिया और जो आप धीरे धीरे समझने लगे। साहिल, आप कल दोबारा अपना कैमरा भेजिए उन स्थानों पर। मैं फरीदाबाद से आती हूँ और अगर आप पलवल की तरफ कैमरा भेजेंगे 5, 7, 8, 10 लोग वहां आपको दिखते हुए मिलेंगे और वो भी वो लोग जो कहीं ठीक है समय की कमी है रेणु जी, बिल्कुल फ्री है, वो कहते हैं हम यहाँ पर बैठे हैं। ये मैंने स्वयं उनसे पूछा, तो इसलिए इस तरह की घुमा फिरा के बातें किसानों के लिए ना कहें। ठीक है आशीष जी, आपने हमारे तमाम पैनलिस्ट की बातें यहाँ पर सुनी और जिस तरीके से बार बार ये चीज निकलकर सामने आ रही है कि किसान भी वार्ता के पक्ष में है, सरकार भी वार्ता के पक्ष में है और उसी बीच इस तरीके की मुलाकात हो जाना
और राजनीतिक मायने उसका निकलना, कैसे देखते हैं? जल्दी से, समय कम है। पर यही आज चर्चा हम कर रहे थे कि कैसे जल्द से जल्द जो वार्ता है किसानों और सरकार के बीच में शुरू हो। हालांकि विपक्ष जो बातें कह रहा है वो अपनी जगह पर है कि सरकार की गलती है, सरकार वार्ता नहीं करना चाहती या काले का जो ये नए कृषि कानून है उनको खत्म नहीं करना चाहती। ये सारे बिंदु बने हुए हैं और इन सभी बिंदुओं के ऊपर मुख्य बात यही है कि जब तक दोनों पक्ष सामने बैठकर अपनी चीजों को नहीं करे समझेंगे तब तक ये शायद रास्ता नहीं निकल पाएगा। चलिए खालिद जी आखिरी कमेंट्स आपसे जानना चाहेंगे, आपके विचार यहाँ पर जानना चाहेंगे। जिस तरीके से जो किसान हैं वो लगातार कह रहे हैं कि वो वार्ता करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है। नरेंद्र तोमर की बात करें तो उन्होंने भी ये साफ तौर पर कहा है कि किसानों से जब भी किसानों की तरफ से ये बात निकलकर सामने आएगी कि वो वार्ता करना चाहते हैं तो सरकार भी खुले मन से उनसे वार्ता के पक्ष में है। तो आखिर बात क्यों नहीं बन पा रही है? कोई बीच का रास्ता यहाँ पर क्यों नहीं निकल पा रहा? जल्दी से। देखिए साहिल जी, एक मिनट। साहिल जी, जो अब तक 11-12 दौर की बातचीत थी वो सरकार के न्योते पर जगह तय करके और पूरे एक प्रोग्राम के तहत हुई। आप एक माइक पे मीडिया के सामने बोल देंगे कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात कहाँ होगी, कैसे होगी, उसका बात का स्टैंडर्ड क्या होगा, तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें सरकार को तय करनी होती हैं। सरकार वो करना नहीं चाहती। सरकार एक धुन में लग गई है कि ये लोग विपक्ष द्वारा भड़काए गए लोग हैं। अभी बीजेपी की प्रवक्ता ये कह रही थी कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं। उनको ये समझ लेना चाहिए कि 2004 से 2010 तक जो इस देश के अंदर फसलों के दाम बढ़े उसमें ज्यादा से ज्यादा 209% और कम से कम 122% तक दाम बढ़ाए गए। उनकी सरकार में पिछले 7 साल में कम से कम आप समझ ले 40% और ज्यादा से ज्यादा 70% दाम बढ़े। ये उनके किसान हितैषी होने का सबूत है। किसान आंदोलन को खालिद जी सीधे शब्दों में बताइए, क्या लगता है आपको कि बीच का रास्ता निकलेगा कैसे? जल्दी से, समय नहीं है खालिद जी। मैं ये कह रहा हूँ, बीच का रास्ता सरकार को पहल करनी चाहिए। किसानों को न्योता और तरीके से बासम्मान उनको बुलाना चाहिए और किसानों से बात करके इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। ये तब इसका रास्ता। जल्दी से रेणु जी अपनी बात रखिए, जल्दी। मैं केवल साहिल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर ये सच में किसान हितैषी हैं तो माननीय मोदी जी ने किसानों के लिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, किसानों के लिए जो बीमा किया, उनको अपने उन प्रदेशों में लागू करें ना जहां कांग्रेस की सरकारें हैं या जहां हमारी विपक्षी सरकारें हैं। अगर वो किसान के हित के एजेंडे हैं, अगर इनको लगता है कि किसान को बीमा नहीं चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं चाहिए, किसान के बच्चे को रोजगार नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है फिर ये अपनी राजनीति जिस तरह से घुमाने फिराने वाली करना चाहते हैं कुछ चंद दिन और कर पाएंगे। चलिए ठीक है रेणु जी खालिद जी माफ कीजिएगा, इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा, समय की कमी हमारे पास है। तो रेणु भाटिया जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में शामिल हुई थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। खालिद हुसैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। सुखवीर तंवर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आशीष अग्रवाल हमारे PHH एडिटर भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है, 6 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार सरकार से मांग की जा रही है। और अब इसी बीच कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार भी खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। दूसरी तरफ राकेश टिकैत और ममता बनर्जी की मुलाकात ने भी सियासी रूप यहां पर धारण कर लिया है, सियासत गर्मा गई है। उसको लेकर भी अनिल विज ने यहां पर बयान दिया है कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य है वो केवल राजनीतिकरण करना है, किसी भी तरह किसानों की लड़ाई यहां पर नहीं है। तो सवाल वही खड़ा होता है कि किसानों की लड़ाई या आंदोलन है या फिर राजनीतिक एजेंडा है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।